हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स दोस्ती में। फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन लाभ तथा हानि प्रॉफिट एंड लॉस पर होने जा रहा है। दोस्तों, ये हमारा पार्ट 14 है। दोस्तों, हम लोग राकेश और बुक से दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस को कवर कर रहे हैं। तो ये दोस्तों ये हमारा पार्ट 14 है और इस सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 से क्वेश्चन नंबर 70 तक करेंगे सॉल्व। तो फ्रेंड्स, यदि चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन 66 इस प्रकार है, 66 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो दोस्तों, हर क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकंड समय देते हैं। क्वेश्चन समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे, इस प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रयास कीजिए क्वेश्चन को बनाने का, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे, इस प्रश्न को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, समय सीमा समाप्त हुआ। तो आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। तो प्रश्न दोस्तों बहुत ही आसान है, समझिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति ने 450 रुपये में एक बेडशीट खरीदा। ठीक है, एक व्यक्ति है जो क्या करता है दोस्तों, एक 450 रुपये में एक बेडशीट खरीदता है, उसे विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच दिया। और क्या करता है, विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच देता है। यानी हम लोग जानते हैं कि लाभ क्या होता है दोस्तों, क्रय मूल्य पे निकालता है, लेकिन बोल रहा है कि विक्रय मूल्य के 10% लाभ पे बेच देता है। तो बेडशीट का विक्रय मूल्य क्या याद करें, यानी बेडशीट का आपको एसपी सेलिंग प्राइस निकालना है। तो आइए दोस्तों हम लोग निकाल लेते हैं। विक्रय मूल्य के 10% लाभ बेच दिया, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 1/10 होता है। यानी कहने का क्या है, एसपी अगर 10 है तो सीपी कितना होगा दोस्तों, 9 होगा। तब तो हमें 1 यूनिट का लाभ होगा, तब 10 होगा। यही कहने का अर्थ है दोस्तों। कितना बेचता है, तो व्यक्ति 450 रुपये में एक, कितना रुपये में, 450 रुपये में एक बेडशीट खरीदता है। यानी 9 यूनिट का वैल्यू कितना है दोस्तों, 9 यूनिट का वैल्यू 450 है। तो एक यूनिट बराबर कितना होगा, 450 × 9 यानी 50 होगा। कितना होगा दोस्तों, 50 होगा। अब 10 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 50 × 10 यानी ₹500 हमारा आंसर होगा। कितना होगा दोस्तों, ₹500 आंसर हो गया। कितना आंसर है दोस्तों, ₹500। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। फिर समझिए दोस्तों क्या बोल रहा था, बोल रहा था कि एक व्यक्ति है जो एक बेडशीट को बेचता है विक्रय मूल्य के 10% लाभ पे। तो विक्रय मूल्य 10%, 1/10 यानी 10 होता है दोस्तों किस पे, विक्रय मूल्य पे। यानी सेलिंग प्राइस हमारा 10 हो गया और 1 का लाभ हो रहा है, यानी सीपी कितना होगा, 9 होगा। तब तो 1 का लाभ होगा, विक्रय मूल्य हमारा 10 होगा। यानी दोस्तों 9 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया, 450 रुपये दिया गया है। क्या बोल रहा है कि 450 में खरीदता है और 10% विक्रय मूल्य बेचता है। तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना, 450 है। हमें निकालना है कि जो ओरिजिनल विक्रय मूल्य है वो कितना होगा। तो 10%, 10 यूनिट हमारा एसपी सेलिंग प्राइस है। तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 1 यूनिट का वैल्यू 50 है। तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 50 × 10 यानी 500। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये प्रश्न क्वेश्चन 67 आपको समझ में आ गया और कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन 66 इस प्रकार है दोस्तों। तो 66 हम लेफ्ट कर गए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। तो सॉल्व करेंगे, प्रयास कीजिए दोस्तों। प्रश्न बहुत ही आसान है और ये प्रश्न हमारा एसएससी CHSL RU एंड LDC 2009 में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, बहुत ही आसान है। इस प्रश्न को हम लोग कर चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आप बना सकते हैं। यही दोस्तों हमारे चैनल पे आप देख रहे हैं इस चैप्टर को, तो आप जरूर से जरूर बनाएंगे। ठीक है, तो सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो फ्रेंड्स, समय सीमा समाप्त हुआ। तो आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न इस प्रकार है दोस्तों, P रुपये प्रति दर्जन की दर से एक व्यक्ति कुछ सामान खरीदता है और उन्हें P/8 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेच देता है। तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। ठीक है, यानी P रुपये प्रति दर्जन की दर से क्या करता है, खरीदता है और P रुपये प्रति 8 रुपये और P/8 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेच देता है। दोस्तों बहुत ही आसान है, कैसे करना है दोस्तों। P रुपया है, क्या रुपया है, P रुपया है और वस्तु कितने हैं, 12 है। दर्जन मतलब क्या होता है, 12 वस्तु बराबर 1 दर्जन होता है। यानी अगर निकालें एक वस्तु का कीमत क्या होगा दोस्तों, तो P रुपया है, जो रुपया वही जो डिवाइड होगा बटा में 12। यानी एक वस्तु की कीमत कितना है, यानी खरीदता कितना में, P/12 रुपया में खरीदता है, यानी ये CP हो गया। और बेचता कैसा है दोस्तों, तो बेचता है जो P रुपया है और बेचता है 8 P रुपया में। अब उतना ही रुपया में क्या बेचता है दोस्तों, 8 वस्तु को बेचता है। बस यही आपको करना था।
अब दोस्तों क्या करना होगा आपको दोस्तों, देखिए अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, p/12 हो गया, p/8 हो गया, और दोस्तों क्या क्या करना है हमें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी ये हमारा 8 हो जाएगा और ये कितना होगा 12 होगा, और p और p दोस्तों कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा दोस्तों कैंसिल आउट होगा, ये हमारा 8 हो गया, क्रॉस किए 8 हो गया, ये 12 हो गया, यानी 8 रुपये में चीज खरीदते हैं और 12 में बेचते हैं, यही दोस्तों इसका हो गया। तो कितना होगा हमारा 4:3, 2 चौको 8, सॉरी 4 दूनी 8 और 4 के 12, यानी 2:3 हो गया, यानी सीपी कितना हो गया 2 हो गया और एसपी कितना हो गया 3 हो गया। तो कितना का लाभ हो रहा है, 1 यूनिट का लाभ हो रहा है, कितना पे 2 पे, तो 1 यूनिट का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट बटा सीपी गुना 100, प्रॉफिट कितना का हो रहा है 1 का हो रहा है, कितना पे 2 पे और गुना 100, यानी कितना आंसर होगा 50%, इसका आंसर होगा दोस्तों 50%। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर हम देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न जब भी दिखे तो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन 66 था। तो आइए दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 68 की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 67 हम कर चुके हैं, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन 68 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 करें दोस्तों, तो जैसा आप क्वेश्चन देख सकते हैं तो दोस्तों बहुत ही आसान है दोस्तों, और हमारा ये क्वेश्चन एसएससी इन्वेस्टिगेटर 2010 में पूछा चुका है एग्जाम में। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये प्रश्न बना सकते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा बच्चा वाला है, तो फिर से दोस्तों समय देते हैं आपको, बनाने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो फ्रेंड्स इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, क्वेश्चन को बनाइए। तो दोस्तों समय समाप्त हुआ। तो आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। बोल रहा है प्रश्न दोस्तों, एक वस्तु को 5% लाभ में बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात क्या कीजिए। यानी दोस्तों हम लोग जानते हैं 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 1/20 होता है। यानी किस पे बेचा जाता है, प्रॉफिट परसेंट किस पे कैलकुलेट होता है, तो क्रय मूल्य कैलकुलेट होता है। यानी सीपी कितना हो जाएगा 20 होगा, और लाभ पे बेच रहा है 1 का लाभ, यानी एसपी कितना होगा 21 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया 20 से 21। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। ये दोस्तों बच्चा वाला क्वेश्चन है, लेकिन पूछा चुका है ये प्रश्न में, ये प्रश्न पूछा चुका है एसएससी इन्वेस्टिगेटर 2010 में पूछा चुका है। तो कभी कभार दोस्तों बच्चा वाला प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन 69 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन 69 इस प्रकार है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं इस टाइप के प्रश्न भी आप सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारा प्रश्न एसएससी सीएल टायर 1 2010 में पूछा चुका है। तो सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, 30 सेकंड समय देते हैं, क्वेश्चन को समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। उसके बाद हम लोग इसे सॉल्यूशन देखेंगे, इस प्रश्न कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स समय सीमा समाप्त हुआ। तो आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। तो प्रश्न इस प्रकार है दोस्तों, 2850 रुपये में एक साइकिल बेचकर एक दुकानदार को 14% लाभ कमाता है। यदि लाभ घटकर 8% हो जाता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, और 2850 रुपये में क्या करता है, साइकिल को बेचता है, और कितना का लाभ होता है, 14% का लाभ होता है। तो प्रिंसिपल क्या होता है दोस्तों, जो प्रिंसिपल होता है क्या होता है 100% होता है, और लाभ दिया गया है, कितना दिया गया लाभ, तो लाभ प्रॉफिट देकर 14%। और अमाउंट अगर पता करना चाहें तो क्या होता है दोस्तों, प्रिंसिपल प्लस में लाभ कितना देगा 100%, और प्रिंसिपल सॉरी, और ये प्रॉफिट कितना है दोस्तों, प्रॉफिट कितना है 14% है, और ये जो प्रिंसिपल बोल रहे हैं, ये जो हमारा कॉस्ट प्राइस है दोस्तों वो कितना, कॉस्ट प्राइस कितना 100% होता है, और प्रॉफिट कितना 14% है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा, एक तो जो सेलिंग प्राइस होगा कितना होगा दोस्तों, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट कितना हो जाएगा 114%, यानी 114% का वैल्यू कितना दिया गया है दोस्तों, 2850 दिया गया है, ठीक है। जो कॉस्ट प्राइस होता है दोस्तों हमेशा क्या, तो 100% होता है, प्रॉफिट देगा 14% दिया गया। सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो कॉस्ट प्राइस प्लस में प्रॉफिट परसेंट, तो कितना होगा 114%। तो 114% का वैल्यू कितना दिया गया दोस्तों, 2850 पे दिया गया है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है यदि लाभ घटकर 8% हो जाता है, यानी 8% घट के होता है, तो 108% का वैल्यू निकालना है। तो 114% दिया गया है, तो 108% निकाल लीजिए। तो 2850 अब बटा में 114 कर देंगे, और गुना में 108। सॉल्व करते हैं दोस्तों, कितना आ जाएगा हमारा, तो 2 से करते हैं, कितना हो जाएगा हमारा, अगर
दूसरे से करते हैं, 2 पे 10, 2 से 14 हो गया, ठीक है, 14 को 54 हो गया। 57 से काटेंगे कितना होगा दोस्तों हमारा, संतावन से 5 से 35, 5 3 25 25 28, यानी 5 बार में दोस्तों ये 50 हो गया, 54 हो गया, तो 50 में 54 होगा कितना होगा, तो 5 चौको 20, 0 2 25 25 27, यानी दोस्तों 2700 हमारा आंसर हो गया। 5 चौको 20 25 25 27, यानी दोस्तों 2700 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कितना रुपये में बेचेंगे, 27 रुपये में बेचेंगे। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। फिर से समझिए दोस्तों क्या करना था। हम लोग जानते हैं कॉस्ट प्राइस कितना होता है, 100% होता है, और प्रॉफिट दिया गया 14%, ठीक है। तो टोटल हमारा सेलिंग प्राइस कितना परसेंट के रूप में कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट यानी 114%। दिया गया 114% और कितना 2850 हो रहा है। यदि हमें जो लाभ है वो घट कितना हो जाता है, 8% हो जाता है, यानी 114% था, अब घट के 8% हो जाता है, यानी 108% वैल्यू चाहिए, तो 2700 रुपये में बेचेंगे। कितना में बेचेंगे, 2700 रुपये में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया, बहुत ही आसान था, ठीक है। तो आइए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन 70 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन 70 करने जा रहे हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, तो फिर से समझ देते हैं आपको समय 30 सेकंड का। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे, इस प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो फ्रेंड्स समय सीमा समाप्त हुआ। तो आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। तो प्रश्न दोस्तों इस प्रकार है, एक कपड़ा व्यापारी है दोस्तों जो आधे कपड़े को 20% लाभ पे बेचता है, और शेष का आधे जो बचा हुआ है, तो शेष का आधे कपड़े को दोस्तों 20% हानि में बेचता है, और फिर जो बचा हुआ कपड़ा होता है दोस्तों उसको लागत मूल्य में बेचता है। तो वो बोल रहा है कि लाभ या हानि परसेंट जो भी हो उसको आपको पता करना है, कितना लाभ हो रहा है, कितना हानि हो रहा है, ठीक है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न दिखे दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। मान लेते हैं कि 20% है, कितना है दोस्तों, 20% है, ठीक है। यानी कितना होता है, 20/100, कितना दोस्तों, 20/100 होता है। मान लेते हैं कि टोटल कपड़ा हमारा, टोटल कपड़ा है वो कितना दोस्तों 100 यूनिट का है, और हर कितना यूनिट का है, तो कपड़ा मान लेते हैं 100 यूनिट का है, और 1 यूनिट का हर जो कपड़ा है वो 100 यूनिट का है, और कपड़ा का वैल्यू भी 100 रुपये है, यानी 100 यूनिट का है, और कपड़ा का वैल्यू भी कितना है, 100 रुपये है, यानी 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 1 रुपया हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 100 यूनिट का भी कपड़ा है और 100 रुपये का भी कपड़ा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 1 रुपया हो गया, यानी हर यूनिट का वैल्यू कितना है, 1 रुपया है। अब क्वेश्चन के मुताबिक क्या बोल रहा है कि आधा कपड़ा, यानी CP लिख लीजिए, SP लिख लीजिए, आधी कपड़े को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, आधा कपड़ा में क्या होता है, आधे कपड़े को, यानी जो आधा कपड़ा है 100 यूनिट का, आधा कपड़ा कितना हो गया, 50 हो गया, ये हमारा कपड़ा का निकल रहा है, 50 हो गया। फिर इसका आधा कितना हो गया, जो बचा 50, उसका भी आधा 25 हो गया, और फिर जो रिमेनिंग कितना हो गया, तो रिमेनिंग 25 हो गया। अब बारी बारी से दोस्तों बोल रहा है कि आधा जो कपड़ा था शुरुआत का उसको हम लोग 20% लाभ पे बेचते हैं, यानी 50 का 20% करेंगे तो कितना होगा, तो 50 का अगर 20% यानी 120/100 कर लेते हैं तो कितना हमारा होगा, ये 60 रुपया होगा। कितना रुपया होगा दोस्तों, 60 रुपया होगा। यानी हमारा जो CP हो 50 था, बेच कितना रहे हैं, 60 में बेच रहे हैं, ठीक है। अब जो बचा हुआ 25 जो निकल के आया, देखिए ये तो 50 आधा निकल के आ गया, उसको 20% लाभ बेच रहे हैं, 120/100 यानी 60 रुपये में बेच रहे हैं। अब जो बचा हुआ 50 था उसका आधा यानी 25 का हो गया, तो 25 को जो हम लोग क्या करते हैं 20% के हानि में बेचते हैं, यानी 25 का हमें हानि बेच रहे हैं, 25 यूनिट है उसको हानि बेच रहे हैं, यानी 80/100 भी बेच रहे हैं, तो 80/100 निकालिए, कितना होगा हमारा 25 से 100 और 20, यानी जो 25 यूनिट का कपड़ा है उसको हम लोग कितना बेच रहे हैं, 20 रुपये में बेच रहे हैं, यहाँ 20 रुपया हो गया, यानी 25 यूनिट का था, अब बेच रहे हैं 20 में। अब दोस्तों ये हमारा कितना हो गया, 25 यूनिट हो गया। इसको हम लोग बेचते हैं लागत मूल्य पे ही, यानी 25 में अगर खरीद रहे हैं तो 25 में बेचेंगे, तो 25 में खरीद रहे हैं तो कितना बेचेंगे, 25 में बेचेंगे। यानी दोस्तों ये हम लोग टोटल सॉल्व करेंगे, ये तो हमारा 100 आएगा, 100 लिख लीजिए, और ये कितना आएगा दोस्तों, 60 + 20
80, 80 प्लस 25 105, यानी कितना का हो रहा है लाभ दोस्तों? 5 यूनिट का लाभ हो रहा है। कितना का लाभ हो रहा है? 5 यूनिट का। और इसको दोस्तों 5% भी बोल सकते हैं। 5 यूनिट का लाभ हो रहा है। कितना का लाभ हो रहा है? 5 यूनिट का लाभ हो रहा है दोस्तों। और कितना पे? 100 पे, यानी 5% का लाभ हो रहा है। तो 5% ही हमारा क्या होगा दोस्तों? प्रॉफिट परसेंट हो गया। कितना का लाभ हो रहा है? 5% का लाभ हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं दोस्तों CPSP, यानी जो पहला था वो 20 था और 50 था। अब बेचे कितना में? तो बेचे हम 60 में। और दूसरा था 25 यूनिट था, उसको बेचे कितना में? 20 में। और तीसरा लागत मूल्य बेचे, ये हमारा 100 आ गया, ये हमारा 105 आ गया। कितना का लाभ हो रहा है? 5% का लाभ हो रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आप समझ गए होंगे कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये प्रश्न हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि जो भी प्रश्न आज किए हैं वो आपको समझ में आया होगा। दोस्तों यदि सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं एक नए सेशन में और भी अच्छे प्रश्नों को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।